हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। C3 एवं C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए तापमान की इष्टतम स्थितियां क्रमशः हैं। तो बच्चों, हमसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि C3 और C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए तापमान की इष्टतम स्थितियां क्या होती हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे कि जो C3 पादप होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए जो तापमान होता है या इष्टतम तापमान होता है वह होता है 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों, जो C4 पादप होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए जो तापमान होता है वह C3 पादपों की तुलना में अधिक होता है। वह होता है 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक यह क्या कर सकते हैं, तापमान को सह सकते हैं और फिर भी प्रकाश संश्लेषण को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला है 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस C3 पादपों में, और 30 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस C4 पादपों में। तो बच्चों, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे, 30 से 45 डिग्री सेल्सियस C3 पादप। तो बच्चों, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम तापमान पर C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। इसके बाद विकल्प सी है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों, इस तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया C3 पादपों में नहीं होती। और चौथा और आखिरी विकल्प है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों, C3 पादपों में 25 से 30 डिग्री के बीच नहीं होती है। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।